प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल साक्षात अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि अभी तो मैं कई दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। अभी थोड़ा-सा हिम्मत किया है कुछ बताने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए कि देखो वक़्त रहते आपको जिस चीज़ की परीक्षा देनी है या जो चीज़ आपको अचीव करना है, उसको आपको पहले से उसका एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। यदि आप सोचें मेरी तरह कि मैं ये भी काम कर लूँगी, मैं वो भी काम कर लूँगी, मैं सारे काम कर लूँगी, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो छूटेगा। जिस तरह से जेआरएफ मुझसे छूटा है। उसके छूटने की सबसे बड़ी वजह थी कि मैं कोर्सेज़ में काम करती थी, ठीक है? मैंने कोर्सेज़ 2021 से लॉन्च करना स्टार्ट किया। माना कि मैंने पैसे कमाए हैं, हाँ, इतना कमाए हैं कि घर परिवार मेरा अच्छे से चल रहा है। बट लेकिन मैंने कुछ छोड़ा भी है, ठीक है? और वो है कि जेआरएफ छूटा मेरा। मैं यदि इन चीज़ों को छोड़ती तो ये अचीव होता, मतलब कि वो भी नहीं छोड़ सकती थी, इसको भी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन ऐसा था कि किसी एक को आपको पर्टिकुलर टाइम देना तो पड़ेगा, तभी वो अचीव होगा। अभी जिनकी जेआरएफ की एज बची है, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, माना कि आपने बहुत सारे कमेंट किए थे, बहुत अच्छे-अच्छे आपके कमेंट आए थे कि मैम आप हताश मत होइए, निराश मत होइए और आप अच्छा करेंगी, आप एपी की तैयारी करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए, पीएचडी में एनरोल हो जाइए। इतना उदास थी उस दिन मैं, लेकिन आपके बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आए थे, तो मुझे अच्छा लगा था कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। बट ये था कि उससे ना एक चीज़ सीखने को मुझे मिला कि समय रहते आपको किसी एक ही नाव पे सवार होना है। ऐसा नहीं है आप सोचें कि हम सब कुछ कर लेंगे। हम यूट्यूब चैनल भी चला लेंगे, चैनल की ग्रोथ भी करेंगे, हम 2-4 चैनल और चला लेंगे, ठीक है? वो सब उनके लिए होता है जिनके पीछे कोई टीम काम करती है। यदि हम जैसी गृहिणी महिला को अकेले ही करना है, अकेले पीपीटी बनाना है, अकेले बुक्स बनानी है, अकेले कोर्सेज़ बनाना है, अकेले थंबनेल बनाना है, ठीक है? चैनल भी मैनेज करना है, कोर्स के छात्रों को भी देखना है, तो वो चीज़ें ना पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, कुछ न कुछ तो छूटेगा। तो ये जो वीडियो बनाने का हमारा मोटिव है ना, मैं यही चाहती हूँ कि आप किसी एक चीज़ के लिए टाइम निकालो, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को अचीव करो, उस पे काम करो, इसके बाद आप किसी दूसरे नाव पे पाँव रखिए, ठीक है? खैर मुझे लगा कि शायद ये छूट रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए मुझे? फिर मैंने ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अपने लिए रखे। मैंने जब सेटअप करवाया पूरा, ठीक है? सेटअप किया इसमें 130 का पैनल लिया, 20K का मैंने पैनल लाइट लगवाया, ठीक है? 85,000 का मेरा एआई वाफ्ट का मैंने कैमरा लिया। ये जो सेनहाइज़र का आप माइक देख रहे हैं, 30,000 का मैंने माइक लिया। मतलब कि ये कहते हैं ना, उसके पहले मैंने कर लिया और ये मुझे नहीं पता था कि मैं जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? लग रहा था एक मौका और मिलेगा, ये मौका मिलेगा, मैं जी तोड़ मेहनत कर लूँगी, क्योंकि इसलिए मैंने मेरी बुक भी बना दी थी। क्योंकि जब प्रश्नोत्तरी बुक मैंने बनाई तो इतना डाउट क्लियर हो रहा था चीज़ें, उसको टाइप करना, आंसर्स को टाइप करना, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी तो आप राइट आंसर लगाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मिली हैं, सीखने को मिली थी। बट कहते हैं ना कि अभी जो हो रहा ना, ये मेरे मन का नहीं, ये तो प्रभु के मन का हो रहा है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि आज मैं 4K पीटीजेड कैमरे के सामने इस माइक को हाथ में लेकर के मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन मैं बड़े बड़े चैनल वालों को देखी थी जिनके चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, 4 लाख 10 लाख, ठीक है? उनको देखा था मैंने, पर मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी। पर वक्त से पहले यदि मुझे ये मिला, क्योंकि वो छूटना था, जेआरएफ मेरा छूटना था, ठीक है? बस संतुष्टि इसलिए आई कि आपके इतने सारे कमेंट आए थे, इतने ज़्यादा कमेंट थे, सबके कमेंट मैंने पढ़े, बहुत अच्छे लगे। उस टाइम पे आपने कमेंट किया जब मुझे लग रहा था कि मतलब सब कुछ वाक़ई में छूट सा गया है। और होता है ना, जब अपने लक्ष्य से आप बहुत प्यार करो, बहुत मोहब्बत करो, बहुत अपने अपने उद्देश्य को आप टाइम दो। इतने साल से मैंने एक ही चीज़ को टाइम दिया, नेट नेट नेट, यानी नेट के सिलेबस को। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने काम किया इतने टाइम से, मतलब पिछले 2020 से 20 से मैं केवल एक ही सिलेबस को फॉलो करती आ रही हूँ, वो है नेट जेआरएफ सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए, जो भी मतलब, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वही चीज़ें मेरी छूट रही थी, ठीक है? तो ये वीडियो के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि दोस्तों, आपको आगे
कभी भी ऐसा एक्शन लेने से पहले सोचना है। काफ़ी मित्र हैं व्हाट्सएप पे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मैंने उनको लिख के बोल भी दिया है कि यदि आपको जीतना है तो चैनल को थोड़ी देर के लिए साइड करना पड़ेगा, क्योंकि इतने भी आप एक्टिव नहीं हो, घर गृहस्थी भी संभालते हो, ऐसा नहीं कि कोई और वर्क करता होगा। तो आपको अपने पहले एजुकेशन पे काम करना होगा, नेट के लिए काम करना होगा, इसके बाद जब आपका ये अचीवमेंट आपको मिल जाए तब आप चैनल पे काम करो, क्योंकि दोनों अब टाइम भी बहुत कम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, इतना है कि आप रिवीजन कर लो और आप अच्छे से मॉक लगा लो, मॉडल पेपर लगा लो, एक दो बार बढ़िया PYQs लगा लो, एक्सप्लेनेशन के साथ आप लगा लो, ठीक है, तो आप अच्छा कर पाओगे, है ना। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आपको यही सीखना है कि आपको हर काम एक साथ नहीं लेना है। अपने पहले अभी जो सामने आपका लक्ष्य है उस पे फोकस करिए, उसको अचीव करिए, फिर एक जब वो प्राप्त हो जाए तो अगले काम पे पर हाथ बढ़ाइए, अगले काम के लिए आप कदम बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे काम आप एक साथ लेके चलोगे और आप अचीव कर लोगे, नहीं हो पाएगा दोस्तों। यदि मैं ये चीज़ करती हूँ, कोर्सेज में काम करना, फिर एप्लीकेशन पे काम करना, आप देख पा रहे हैं मैं चाह कर भी ये सेटअप करने के बाद भी मैं इधर क्लासेस ले नहीं पा रही हूँ। जितना टाइम कोर्सेज में चला जाता है, बाकी घर के काम में चला जाता है। अब मैं प्रयास करूँगी कि हर दिन मैं बेशक 10 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट की ही वीडियो डालूँ, क्यों ना डालूँ, बट मैं डालने का प्रयास करूँगी कि मैं हर दिन एक वीडियो शूट करूँ। बेशक लाइव ना पाऊँ, प्रयास करूँगी एक लाइव का टाइम फिक्स करूँ, बट मैं धीरे धीरे आप जब मैं इस पे काम करूँगी तो मेरी हैबिट बनेगी कि मुझे यहाँ भी तो करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि JRF छूट जाने का एक हुआ कि मेरे को चैनल पे ग्रोथ करना है। पिछले कई टाइम से मैंने ऐसा नहीं कि मतलब अर्निंग नहीं किया है, अर्निंग मैंने की है, बट मैं चैनल को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती हूँ कभी कभी। मतलब हफ्तों हो जाते हैं, पिछले 4 दिन से मतलब इतना अपसेट थी कि वीडियोस नहीं बना रही थी, ठीक है। फिर उधर मायके में कुछ समस्या ऐसी हो गई कि 2-3 दिन वहाँ पे पूरा एकदम दिमाग वो होता, लग रहा था ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो वो भी मन में चल रहा था, तो चैनल पे आ नहीं पा रही थी। बट अभी ये चीज़ मेरे दिल में उसी दिन से चल रही थी जिस दिन मैं फॉर्म अप्लाई करने गई थी, और मुझे आपको बताना था कि आपको समय रहते अपने लक्ष्य के लिए काम करना है। ऐसा नहीं कि समय निकल जाए फिर आपको मेरी तरह पछताना पड़े, ठीक है। तो मेरे को मेरी गलती समझ में आ रही है कि मैं जो कोर्सेज के लिए काम करती थी वहाँ से सीखा बहुत है मैंने, अभी मेरे को हर बार सीखने को ही मिल रहा है, मौका मिल रहा है, और ये भी सीखने का जो मौका मिलेगा पता नहीं कितने JRF को मैं दे दूँगी, कितने नेट मैं खुद दूंगी लोगों को, ठीक है। तो हताश थी, बट अभी मैं नॉर्मल हूँ एकदम, मेरे को कोई वो नहीं लग रहा कि चलो जो छूट गया सो छूट गया, प्रयास करूँगी बेहतर करूँ, ठीक है। और हाँ, बताना चाहूँगी मेरी प्रश्नोत्तरी बुक आ चुकी है, यदि आप प्रश्नोत्तरी बुक लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। बहुत सारे मित्रों को मैंने प्रश्नोत्तरी ऑलरेडी भेजा है, बहुत लोग के पास प्रश्नोत्तरी बुक गई हुई है, तो आप भी चाहें तो आप प्राप्त कर सकते हैं। फीस मैंने कहा है कि 1000 रुपये है, एड्रेस आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और ये पुस्तक आपके बहुत काम की है। अभी देखो उनके कमेंट आ सकते हैं जिनको ये मैं लाइव पढ़ा रही हूँ, क्लासेस में पढ़ा रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से, ठीक है। तो ये पुस्तक बिल्कुल आपके बहुत काम की, बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए वीडियो को एंड करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि आपको कुछ ऐसा करना है कि पछताना ना पड़े, और वो समय आपके हाथ से निकल जाए और फिर आपको ये लगे कि हाँ, वक्त रहते आपने समझा नहीं। अभी 2025 का जो टाइम है, मुझे लगता है कि 2025 में आपको एक अपना लक्ष्य तय करना है कि अगले 6 महीने, अगले 90 दिन, अगले 1 साल में आपको वो चीज़ अचीव करनी ही करनी है। बेशक आप बहुत से काम अपने डिले कर सकते हो, इतना टाइम दोस्तों नहीं है आपके पास भी कुछ अचीव करने के लिए, क्योंकि आयोग बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सबको देखते हुए इस बार सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप इस बार एग्जाम को क्वालिफाई करो। अगले 50 दिन जो भी बचा है आपके पास, इसको आप बहुत अच्छे से, आप बेहतरीन तरीके से वर्क करो। जहाँ कोई दिक्कत हो आप मेरे को व्हाट्सअप कर लीजिए, एप्लीकेशन पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल पर, जहाँ कहीं भी आप सावित्री छात्र अकेडमी सर्च करोगे ऑलरेडी मैं आपको दिख जाऊंगी, और आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है।